हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सर के इंग्लिश 10+2 और मैं हूं सियाज। चलेंगे आज देखेंगे हिंदी का पद्य खंड में आप देखने वाले हैं पाठ और पाठ के कवि का नाम और उनका जन्म और उनका निधन। तो आज के ये क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं। तो आपका गद्य खंड का हो गया था, आज बारी है पद्य खंड की। तो चलिए कलम लीजिए, कॉपी लीजिए और तैयार हो जाइए। तो चलिए देखेंगे, पहला आपका नाम है करबक। क्या नाम है जी? करबक। हाँ, तो करबक के कवि हैं, जाने माने कवि हैं, उनका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। क्या नाम है? मलिक मोहम्मद जैसी, है ना। इनका जन्म हुआ था 1492 में और इनका निधन हुआ था 1548 में, जो कि अनुमानतः है, मतलब ये फिक्स नहीं है कि इनका निधन जो है 1548 में ही हुआ था। हो सकता है थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है ना। तो याद रहे इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1492 में और इनका निधन हुआ था 1548 में अनुमानतः। चलेंगे अब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। चलिए दूसरा नंबर है पद्य। तो पद में पद को लिखे हैं सूरदास। को लिखे हैं सूरदास, बहुत ही फेमस नाम सूरदास, है ना। तो सूरदास का जन्म हुआ था 1448 में और इनका निधन हुआ था 1583 में। तो याद रहे सूरदास का जन्म हुआ था 1448 में और इनका निधन हुआ था 1583 में। फिर आगे बढ़ेंगे 3 नंबर में, फिर से आ गया है आपका पद। तो पद आपका 2 बार आया है। एक बार पद लिखे हैं सूरदास और एक बार पद लिखे हैं तुलसीदास। तुलसीदास बहुत ही महान कवि है ना, बहुत ही महान है, सबको पता है तुलसीदास के बारे में, है ना। तो पद जो है इस बार को लिखे हैं तुलसीदास, जिनका जन्म हुआ था 1543 में और इनका निधन हुआ था 1623 में। साथ में आप भी बोलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपका 4 में क्या है? छप्पय। हाँ, छप्पय। इसके कवि है, जाने माने कवि हैं नाभा दास। क्या है? नाभा दास। इनका जन्म हुआ था 1570 में और इनका निधन हुआ था 1600 में, जो कि अज्ञात है, मतलब 1600 के आगे पीछे हो सकता था, ठीक है, इसलिए अज्ञात बोला गया है, 1600 अज्ञात। तो चलिए अब आगे देखेंगे प्लीज। 5 में है कवित। क्या लिखा हुआ है? कवित। कवित के कवि का नाम है भूषण। क्या नाम है? भूषण। इनका जन्म हुआ था 1613 में और इनका निधन हुआ था 1715 में। तो चलिए फिर से आते हैं इधर और देखते हैं क्या हाल है। 6 में आपका है तुमुल कुलाह कलह में। हाँ, नाम अजीबो गरीब है, तुमुल कुलाहल कलह में। एक बार फिर से, तुमुल कुलाहल कलह में। इसके कवि का नाम है जयशंकर प्रसाद। हाँ, क्या नाम है? जयशंकर प्रसाद। इनका जन्म हुआ था 1889 में और इनका निधन हुआ था 15 नवंबर 1937 में। तो चलिए अब आगे देखेंगे पुत्र वियोग। हाँ, पुत्र वियोग। इनके कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 में और इनका निधन हुआ था 15 फरवरी 1948 में। 8 में आपका है ऊषा। ऊषा के कवि का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। हाँ, तो नाम याद रहे, शमशेर बहादुर सिंह। इनका जन्म हुआ था 13 जनवरी 1911 में और इनका निधन हुआ था 1993 में। अब आगे बढ़ेंगे। 9 नंबर में है, 9 में है जन जन का चेहरा एक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रुकिए। जन जन का चेहरा एक। इसके कवि का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। हाँ, एक बार फिर से, गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म हुआ था
13 नवंबर 1917 में और इनका निधन हुआ था 11 सितंबर 1964 में। अब देखेंगे 10 में अधिनायक। हाँ, एक नाम आया है, पाठ का नाम अधिनायक। इसके कवि का नाम है रघुवीर सहाय। क्या नाम है? रघुवीर सहाय। इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 में और इनका निधन हुआ था 23 दिसंबर 1990 में। आपका 11 में है प्यारे नन्हे बेटे को। प्यारे नन्हे बेटे को, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरे मुट्ठी में क्या है। तो देखेंगे प्यारे नन्हे बेटे को। इनका इसके कवि का नाम है विनोद कुमार शुक्ल। क्या नाम है? विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 में और इनका निधन हुआ था। निधन के बारे में कोई भी चर्चा जिक्र नहीं है, तो जो नहीं होगा वो आपसे एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए, कमाल की बात है, तो आगे बढ़ेंगे। 12 में हार और जीत। हार जीत, हार जीत है ना। तो हार जीत के कवि का नाम है अशोक वाजपेयी। हाँ, अशोक वाजपेयी। इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 में और इनका भी निधन का जिक्र नहीं है। 13 में है गांव का घर। गांव का घर, तो इसके कवि का नाम है ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 में। इनका भी निधन का जिक्र नहीं है, तो जो नहीं होगा आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए प्लीज। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे, है ना। कमेंट में जवाब देंगे। अगर वीडियो आपको पसंद पड़ा होगा उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नाम याद रहे चैनल का SRK इंग्लिश 10+2। जय हिंद।